वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से मुलाकात आज वाशिंगटन में हो रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। मुलाकात में पाक भारत जंग और मसला कश्मीर समेत आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत से एक बार फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की माली मदद करने और आलमी सतह पर इमदाद की अपील का मुतालबा। कहा विफाक की जिम्मेदारी है कि वो BISP के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करे। एशिया कप में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए डू और डाई मैच। जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, हारने वाला घर को लौट जाएगा। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में आज का मैच सेमीफाइनल बन गया। बांग्लादेशी टीम में कप्तान लिटन दास और तस्कीन अहमद की वापसी का इम्कान। पाकिस्तान की फाइनल 11 का फैसला टॉस से पहले होगा। एशिया कप का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। भारत जेंटलमैन्स गेम में फिर सियासत लाया। PCB की ICC को शिकायत। ICC का भारतीय कप्तान सूर्या कुमार के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। जराये का कहना है ICC ने भारतीय कप्तान के खिलाफ PCB का मौक़िफ़ तस्लीम किया है। ICC को खत में पाकिस्तान ने कहा था कि सूर्या कुमार 14 सितंबर को मैच के इख्तिताम पर खेल में सियासत लाए, जानबूझकर पहलगाम वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सूर्या कुमार का बयान बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ था। उन्होंने खेल की शोहरत को नुकसान पहुंचाया, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की। कार्रवाई की जाए। ICC के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की तमाम दफात लागू होती हैं। सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो क्रिकेट का मैदान सियासी अखाड़ा बन जाएगा। सख्त तरीन कार्रवाई जरूरी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारत ओछे हथकंडों से बाज ना आया। कुछ ना मिला तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अंदाज को ही इशू बना डाला। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ शिकायत लेकर ICC पहुंच गया। BCCI ने साहबजादा फरहान के गन फायर सेलिब्रेशन अंदाज और हारिस रऊफ के जेट क्रैश के इशारे को इश्तियाल अंगेज कह दिया। ICC से पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। ICC को लिखा कि ग्राउंड में ये रवैया स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। एशिया कप के मैच में भारत के खिलाफ साहिबजादा फरहान ने धुआंधार बैटिंग की और 50 का जश्न मनाते हुए फायरिंग का अंदाज अपनाया, लेकिन ये स्टाइल भारतीयों को बिल्कुल न भाया और ICC से शिकायत लगा दी। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड भूल गया कि उनके साबिक कप्तान MS धोनी भी अपनी खुशी का इजहार फायरिंग के अंदाज में कर चुके हैं। फिर सर विवियन रिचर्ड्स, श्रीलंकन बैटर और पाकिस्तान के आसिफ अली के अलावा भी बहुत से खिलाड़ी खुशी में मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज अपना चुके हैं। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर सवाल उठा दिया। कहा, अगर हम पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं तो खेल के जज्बे को बरकरार रखना चाहिए। कारगिल की लड़ाई के दौरान भी स्पिरिट ऑफ द गेम का मुजाहिरा किया गया, तो अब क्या मसला है? भारतीय टीम को मनफी रवैया अपनाने की जरूरत नहीं। जब खेलने का फैसला हो चुका है तो खेल का जज्बा बरकरार रखना चाहिए। पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाना चाहिए। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख से चंद रोज कबल FBR ने आयरिस फॉर्म में तब्दीली कर दी। FBR ने गोशवारों में असासों के मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी करार दे दिया। आखिरी तारीख से चंद रोज पहले तब्दीली से टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों को मुश्किलात का सामना। टैक्स दहिंदगान का FBR के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो लोग अपने गोशवारे जमा करवा चुके उनको दोबारा जमा करवाने होंगे। इजाफी कॉलम भरे बगैर नए फॉर्म मुकम्मल नहीं होंगे। दूसरी जानिब FBR का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई तब्दीली नहीं की गई। कई टैक्स दहिंदगान अपने असासों के मार्केट वैल्यू के खाने में सिफर दर्ज कर रहे थे, जिसे रोका गया है। जायदाद की मार्केट वैल्यू का इंदराज मुकम्मल तौर पर टैक्स गुजार के सवाबदीद पर है। FBR ने कहा कि जो टैक्स दहिंदगान गोशवारे जमा करा चुके हैं उनसे दोबारा फाइल करने का नहीं कहा जाएगा। इस हवाले से टैक्स दहिंदगान के खदशात दुरुस्त नहीं। असासों की मार्केट वैल्यू टैक्स के हिसाब से इस्तेमाल नहीं होगी। वेल्थ असेसमेंट की रिकंसिलिएशन के लिए भी उन्हें ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि इनकम टैक्स गोशवारों की आखिरी तारीख तक अगर पिछले साल के मुकाबले में टैक्स की शरह
कम अज कम 15% इजाफी हुई तो इस सूरत में पिछले बरसों के गोशवारों को नजरअंदाज किया जा सकता है। दूसरी सूरत में अगले पिछले सारे गोशवारे खोल दिए जाएंगे। एक बयान में फैसल वाडा का कहना था कि सख्त क्रैकडाउन की तैयारी है, 30% में भी जान नहीं छूटेगी। लग्जरी लाइफस्टाइल और गोशवारों के फर्क की लिस्टें तैयार हैं, लोग टैक्स देने की तैयारी करें, फैसल वाडा ने दावा किया और कहा कि टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कंपनियों की निशानदेही करने वालों के लिए बड़े इनाम का फैसला हो चुका है। दोस्तों, फिर ना कहना इत्तला नहीं दी। रियासती हैसियत के मुतालिबे पर मकबूजा लद्दाख में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद काबिज भारत सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। रियासती हैसियत की बहाली के मुतालिबे पर जेनजी सड़कों पर निकली थी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने हुक्मरान जमात बीजेपी के दफातर को आग लगा दी थी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया था, मुजाहिरीन पर गोली चलाई थी। वाक़े में 4 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए थे। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा लद्दाख के रहनुमा सोनम वांगचुक पर इश्तियाल अंगेजी का इल्जाम लगाया, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मोदी हुकूमत ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 को मनसूख करके मकबूजा वादी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम को बेनज़ीर रोजगार स्कीम में बदलने पर गौर। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम विफाक का है, सैलाब मुतासरीन की मदद सूबाई सतह पर की जाएगी। ये संजीदा मसला है, पीपल्स पार्टी इस पर अपना नुक्ता नज़र रख सकती है। गर्दिश कर्जा मुसलसल बढ़ता जा रहा था। गर्दिश कर्जा तमाम वसाइल को निगल रहा था। इस मसले से निपटना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में शोबा तवानाई के गर्दिश कर्जे के खात्मे के मंसूबे की तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा, बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है, अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि न्यूयॉर्क में MT-IMF से मुलाकात में MD-IMF ने पाकिस्तान की माशी बेहतरी की तारीफ की। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि अब तक तकरीबन 800 अरब रुपए का गर्दिश कर्जा कम कर चुके हैं। आइंदा 6 साल में गर्दिश कर्जा 0 पर लाने का हदफ है। IMF से कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए FBR और IMF वफ्द के तकनीकी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी। बाकायदा मुज़ाकरात 29 सितंबर से होंगे। IMF वफ्द पाकिस्तान में 2 हफ्ते क़याम करेगा। इस दौरान तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म ने MT-IMF से मुलाकात में कहा है कि पाकिस्तान की मईशत पर सैलाब के असरात को IMF जायजे में शामिल किया जाए। महकमे अनहार ने तस्लीम कर लिया कि उस शरीफ रोड पर शिगाफ डालने से पानी शहरों और बस्तियों में दाखिल हुआ। दरिया का रास्ता बदलने से जलालपुर पीरवाला और दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आईं। जलालपुर पीरवाला का मशरकी बस्तियां ताहाल पानी में डूबी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से पानी की सतह बरकरार है। नौराजा भट्टा के मुकाम पर शिगाफ बंद करने का काम जारी है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 13वें रोज भी मुल्तान से झांगा इंटरचेंज तक बंद है। बहाली के लिए पानी उतरने का इंतजार किया जा रहा है। दरियाए चिनाब और सतलुज के सैलाब से मुतासरा जलालपुर पीरवाला के शहर समेत दर्जनों बस्तियां अब भी ज़ेरे आब। M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 13वें रोज भी बंद। नौराजा भट्टा बंद के 4 शिगाफ की मुरम्मत का इंतजार। शिगाफ पुर करने के लिए इंतजामिया ने अप्रोच रोड्स मुकम्मल कर लिए। शिगाफ भरने का बाकायदा अमल आज से शुरू होगा। शिगाफ पुर होने से जलालपुर पीरवाला और मोटरवे पर पानी की सतह में कमी मुतवक्के। पाकपतन में दरियाए सतलुज से ज़मीनी कटाव का अमल जारी। गांव सोडा मुकम्मल, दरिया बुर्द हो गया। मजीद 8 गांव मुतासिर। चक बाकिर के 50 घर भी कटाव की नजर हो गए। 70 मकानात मुतासिर। इंतजामिया की कटाव को रोकने की कोशिश, नुकसानात का सर्वे शुरू कर दिया। कोटरी बैराज पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ठट्टा सुजावल पुल पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के 10 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। कई एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। जिला मटियारी के SM बचाव बंद में भानोट के मुकाम पर पानी की सतह बढ़ गई। कच्चे के इलाके मुतासिर हुए, मुकम्मल ज़ेरे आब आ गए। मकीनों के इलाके से कश्तियों के जरिए अपनी मददात के तहत नकल मकानी। महकमा आबपाशी के मुताबिक भानोट हाला न्यू सईदाबाद पर 4 लाख क्यूसेक से ज़ायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है।
न्यूयॉर्क में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त मौसमियाती तब्दीली का सामना है। सैलाब में पाकिस्तान ने 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान उठाया। आलमी सतह पर कार्बन गैसों के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान आलमी माहौलियाती बहरान की बेहतरी में हाथ बटाने को तैयार है, मगर आलमी बिरादरी भी इस सिलसिले में अपने वादे पूरे करे। कर्ज और मजीद कर्ज मसले का हल नहीं। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना है, अफसोस है पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। कहते हैं BISP के जरिए मुतासरीन को पैसे दें। 10,000 से किसी का क्या बनेगा? हम सैलाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए तक दे रहे हैं।